बाबाए कौम महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ शिया यूथ ब्रिगेड ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद में शिया यूथ ब्रिगेड के ओहदेदारान की मीटिंग हुई। तंजीम ओहदेदारों का कहना था कि महात्मा गांधी की तौहीन करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तंजीम हुकूमत पर दबाव बनाएगी। शिया यूथ ब्रिगेड ने मुतालबा किया कि महात्मा गांधी की तौहीन करने वालों के खिलाफ मुल्क मुखालिफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बैठे हुए परिंदों को क्यों मारता है तू, हिम्मत है तो दरिंदों पे गोली चला के देख। बापू ने लहू देकर भारत को निखारा था। चमन पहले चमन जब निसार होते हैं, इन्हीं के खून से चमन लालाजार होते हैं। जिन्होंने अपने लहू से चमन को सींचा है, पसे फना भी शरीके बहार होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तस्वीर में गोली चलाने का मतलब कि हमारा हिंदुस्तान का मिली जुली जो तहजीब, हमारी कंपोजिट कल्चर है, धर्म से हम का ताल्लुक है, एकता से भी इसका नाता है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, अमन और एकता सिखाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, पूरा हिंदुस्तान है, हम सब एक है। हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं जिनका कोई धर्म नहीं रहता, और उन्होंने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारा, उन्होंने हिंदुस्तान के सीने में गोली मारकर यही पैगाम दिया कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ये देशद्रोही है। इन पे ऐसे मुकदमे चलाए जाएं जिससे इनकी ज़मानत ना हो और ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। इन्होंने महात्मा गांधी की पुतले पे गोली नहीं मारी है, बल्कि देश के सीने पे गोली मारी है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र के पिता पे गोली मारने का मकसद ये है कि उन्होंने देश के सीने पे गोली मारी है। इल्म अदब की नगरी लखनऊ में नफरत और शिद्दत के खिलाफ जंग तेज हो गई है। मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के लोग इन शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ बाकायदा तहरीक चला रहे हैं जो मजहबी बुनियादों पर मुल्क को तकसीम करना चाहती है। एक तरफ वो लोग हैं जो बनामे मजहब सियासत इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, दूसरी जानिब कुछ लोग अमन शांति के लिए परचम बुलंद कर रहे हैं। मतदाता जागरूक संघ, नेशनलिस्ट कांग्रेस, बज़्म निस्वां, 5 बनामे 95 और शोल्डर टू शोल्डर समेत कई तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने ये अहद कर लिया है कि इस मुल्क से नफरत तशद्दुद का खात्मा करके ही दम लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जलसे और सेमिनार किए जा रहे हैं, साथ ही अब मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़ी हुई खवातीन भी इन तहरीकों को कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए, आज जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ही देखा जाए बहुत ही ऐसी स्थिति में आज मुल्क खड़ा है जो हम लोग को आगे आने की ज़रूरत पड़ गई है। ये हम लोग की जो मुहिम है 95 बनाम 95, तो इसमें हम लोग का ये सभी का सोचना है कि 5% कुछ ऐसे लोग एलिमेंट्स होते हैं जो देश की अस्तित्व को ख़राब करना चाहते हैं और 95% ऐसे लोग हैं जो हमारे गंगा जमनी तहजीब और जो हमारा भाईचारा है, अमन, वो सब बरकरार रखना चाहते हैं। तो आज इसके लिए हर एक इंसान को कदम बढ़ाना ही होगा, क्योंकि ये देश की इज्जत का सवाल है, हमारी जो है तहजीब का सवाल है। और जिस तरह से हम एक साथ बैठेंगे और बैठ के जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस तरह से माहौल बना के हमें बांट कर और सत्ता में पहुंचते हैं, उनके प्रति जागरूक करेंगे कि आप वोट ऐसे लोगों को दीजिए क्योंकि जो भी अच्छा काम करता है, देश को जोड़ने का काम करता है, जो ना कि वोट की बैंक की राजनीति करके देश को बांट रहा है। अभी भी मुल्क के अंदर जो ताकतें हैं वो बहुत कम हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो 5% भी नहीं है वो लोग जो लोग मुल्क को एक कम्युनल एजेंडे सोचे समझे स्कीम के तहत मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता इस वक्त जाग चुकी है और बहुत बेदारी हो चुकी है इस वक्त कि क्या सच है क्या झूठ है। आपने देखा कि तस्वीर साफ होती जा रही है, कोहरा छटता जा रहा है। सच्चाई तो यही है कि अगर समाज के ज़िम्मेदार लोग ये तय कर लें कि उन्हें नफ़रतों का ख़ात्मा करना है, उस शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा करना है जो बनामे मज़हब लोगों में तफरीक़ पैदा कर रही है, तो कोई ऐसी सूरत नहीं, ऐसा जवाज़ नहीं कि ये मुआशरा ना सुधर सके। आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है, तो हमें यकीन होना चाहिए कि ये जो लोग बाहर आ रहे हैं अमन के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए, इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।